हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ चेंज के बारे में। आप ज़रूर अपनी बहुत सारी आदतों को भी चेंज करना चाहते होंगे। कुछ आपकी जो भी लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है, आप उससे कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही चाहते होंगे। अपनी सोच को चेंज करना चाहते होंगे, अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते होंगे। बहुत सारे लोग तो अपने लाइफ पार्टनर को भी चेंज करना चाहते होंगे। वो नहीं चेंज हो सकता इससे सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स चेंज हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स चेंज हो सकती हैं, आपकी आदतें चेंज हो सकती हैं, आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इस चेंज को वहाँ मत अप्लाई कर देना। आपके मन में क्या क्या फैंटेसीज चलती हैं। सो हम सीखेंगे इस वीडियो में। सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी और आप सीखने वाले भी बहुत ही अच्छे हो, बहुत अच्छे से सीखते हो। सो हम इस वीडियो में सीखना शुरू करें इससे पहले ऐप को डाउनलोड करो, ताकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अफर्मेशन डेली करो। मैं बार बार बता रही हूँ, ये करना है तो करना ही है, और हक से कह रही हूँ, क्योंकि मैं आपके चेहरे पर स्माइल देखना चाहती हूँ। सो आपको करना है तो बस करना ही है। तो चलिए सीखते हैं कैसे चेंज आता है। जैसे मेरे पास क्लाइंट्स हैं, वो बोलते हैं मैम बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कोई बोलता है कि बस ऐसे ही नेगेटिव एहसास बने रहते हैं। किसी इंसान को अपनी कोई आदत चेंज करनी होती है। कुछ भी अगर आपको चेंज करना, किसी का लाइफस्टाइल बहुत पुअर होता है तो उसे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। कुछ भी चेंज है वो कैसे करना होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, वो सब हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आइडिया। हाँ जी, सबसे पहले तो आइडिया है ना चेंज का, क्योंकि जब तक आपको ये आइडिया नहीं आएगा कि आई नीड चेंज, मुझे चेंज की ज़रूरत है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले वो आइडिया अंदर होना चाहिए। हमारे पास एक आइडिया होता है कि हमें कुछ बदलना है। अब एक ये भी होता है आइडिया कि मुझे कुछ बदलना है। एक ये भी आइडिया, रफ आइडिया, भले ही अभी आपने उसे कोई स्ट्रक्चर ना दिया हो, वो आपका कोई थॉट के फॉर्म में ना हो, आपके पास एक रफ आइडिया आपके पास हो विदाउट एनी स्ट्रक्चर कि आपको क्या चेंज करना है, कैसे करना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले आइडिया कि चेंज होने की ज़रूरत है, और दूसरा कि क्या चेंज होने की ज़रूरत है, उस सब का एक आपके पास आइडिया आता है। सबसे पहले तो स्टेप यही होता है, और आइडिया से ही आगे स्टेप्स आते हैं। तो अब आपके पास आइडिया है, फिर आपके पास थॉट्स। अब आइडिया तो है, लेकिन उससे मैच करने वाले थॉट्स नहीं है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं। जैसे कि हाँ, आइडिया तो अच्छा लग रहा है लेकिन होगा नहीं, बहुत मुश्किल है, नहीं यार इतना प्रयास पहले भी किया है मैंने, हुआ नहीं। वो जो आइडिया है उसकी हत्या हो जाएगी यहीं पर, अगर आपने अपने थॉट्स को चेक नहीं किया, चेंज नहीं किया। आपको चेक करना है, ज़रूरत पड़े तो चैलेंज भी करना है, और फिर चेंज करना है। आपके थॉट्स आपके आइडिया से मैच करते हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके आइडिया और आपके थॉट में मिसमैच होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट मैचिंग होनी चाहिए। अब आपके पास ऑलरेडी वो थॉट प्रोसेस नहीं है जो आपके आइडिया को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपके पास पावर है उस सपोर्टिंग थॉट को क्रिएट करने की। शुरुआत में आपका ऑलरेडी प्रोग्राम्ड माइंड आपको सता सकता है, बट उसके सताने से होगा क्या? वो तो बस एक रोबोट है जो पहले भरा था उसको ही बार बार सुना रहा है। उसका तो मुंह आराम से पीटा जा सकता है, उसको तो दोबारा से फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। वो कुछ भी बोलता रहे, आपको अपने नए थॉट्स का स्ट्रक्चर जो आपके आइडिया से मैच करता है उसको आपको डिज़ाइन करना है, और बिल्कुल इतने कन्विक्शन के साथ, पूरे विश्वास के साथ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि जिसे आप बहुत ही इजीली, ये पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कि यही आपको चाहिए, उस स्ट्रक्चर को जब रिपीट करना शुरू करेंगे आपके अंदर, शुरुआत में आपके अंदर के ओल्ड पैटर्न्स आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बट हम भी चिकने खड़े हैं, बहुत ही बेशर्म है हम हार ही नहीं मानेंगे। हम नए स्ट्रक्चर को, नए थॉट को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, और हम भी पूरे पंगे लेंगे, और हम बार बार रिपीट करेंगे। जब रिपीट करते जाएंगे तो उससे हमारे अंदर नए थॉट्स के लिए फीलिंग्स जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो भी चीज़ आप बार बार रिपीट करते हो तो आपके अंदर का सिस्टम उस हिसाब से
रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि फीलिंग्स एकदम से नहीं आएंगी, क्योंकि आपके अंदर की जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है वो थॉट्स के ज़रिए आपको बताएंगे ये झूठ है, ये अभी 2-4 दिन का नाटक है, ये है फलाना ढमकाना, ऐसे करके। लेकिन आप भी बेशरम चिकने घड़े बनकर बार 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 रिपीट करेंगे नया स्ट्रक्चर। 100 बार बोला जावा झूठ भी सच बन जाता है, और जो भी चीज़ बार 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 बोली जाएगी उस पर आपका सबकॉन्शियस माइंड पुरानी प्रोग्रामिंग को छोड़कर नई प्रोग्रामिंग को पकड़ना शुरू कर देगा। तो कोई भी चीज़ जो भी आप बार बार रिपीट करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के ऑटोमेशन का पार्ट बनने के लिए तैयार हो जाती है, और आपके अंदर आपकी बॉडी से वो रिस्पॉन्सेज आने लग जाते हैं। तो फिर आपकी फीलिंग्स इस तरीके से उसमें ऐड होंगी। तो भैया आपके पास आइडिया से मैचिंग थॉट, और अब वहाँ पर आपकी फीलिंग्स भी ऐड होनी शुरू हो गई हैं। तो अब आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि आप कुछ प्लान ढंग से बना पाएंगे, क्योंकि अगर ये जो पहले के 3 स्टेप हैं आइडिया ही नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। आइडिया है, थॉट मिसमैच कर रही हैं तो सब काम खराब। थॉट है, कोई फीलिंग नहीं आ रही है अंदर से, तब भी आगे का कोई प्लान अगर आप ज़बरदस्ती बना भी लेते हैं तो उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो पहले के 3 स्टेप है इस पर कमाल की मेहनत करनी होती है, बिल्कुल अड़ियल बनना होता है, एकदम जिद्दी, बिल्कुल जिद्दी, ऐसे अड़ियल कि झक लग गई है, बस अब तो करना है तो करना ही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जब आपके अंदर आपने ये प्रोग्रामिंग कर ली है तो आप प्लान बनाएंगे। अब प्लान को कई बार बनाते बनाते मॉडिफाई भी करेंगे, जो कि नॉर्मल है, सभी लोग करते हैं। पहले एक रफ प्लान बनाया, फिर उसे थोड़ा सा और इम्प्रूव करा, फिर और इम्प्रूव, ऐसे करते करते हम एक सॉलिड क्लियर प्लान बनाएंगे। हमारे पास प्लान क्या करता है, क्लैरिटी लेकर आता है भाई। जो आइडिया है, जो थॉट, इमोशन सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब आप पेपर पेन लेकर पूरा प्रॉपर प्लान बनाते हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसका सपोर्ट की ज़रूरत है, क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स को दूर करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इमीडिएट एक्शन प्लान क्या होंगे, मिड टर्म के एक्शन प्लान क्या होंगे, लॉन्ग टर्म में क्या करना पड़ेगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, और क्या क्या इसका नेगेटिव साइड है, मेरी इकोलॉजी इन्वायरमेंट कैसे उससे अफेक्ट होगी, पॉजिटिवली नेगेटिवली क्या होगा, पूरा का पूरा आप अच्छे से प्लान करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। अब क्लैरिटी अपने आप नहीं आती है, वो अपने साथ ही कॉन्फिडेंस को लेकर आती है, और जैसे ही आप कॉन्फिडेंस फील करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ से एक्शन लेने की पावर भी आपकी तरफ खींची चली आती है। तो यहाँ पर आपकी पूरी प्लानिंग से आपको क्लैरिटी आनी शुरू करेगी, आप कॉन्फिडेंस भी आना शुरू करो, और एक्शन लेने की पावर भी आपकी तरफ खींची चली आएगी। आपका मन करने लगेगा क्या मुझे एक्शन लेना है। लेकिन भाई यहाँ पर जो आदतें हैं, कुछ पुरानी आदतें जो पड़ी हुई होंगी, आपका क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस भी है, एक्शन लेने के लिए आप अब तैयार भी और ले भी रहे हैं, लेकिन कुछ पुरानी आदतें बीच बीच में आपको रोकने की कोशिश भी करेंगी। तो कुछ पुरानी आदतें जो आपको रोकने की कोशिश करेंगी, उनके लिए आपको अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, क्योंकि आपने जो अभी कर रहे हैं ऐसा पहले तो किया नहीं, तो कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। हाँ, अलग कुछ और एक्सपीरियंस रिलेटेड हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं है। तो कुछ पुरानी आदत कि आपने कई बार इस लेवल तक भी पहुँचे होंगे लेकिन बीच में गिव अप कर दिया होगा, उसकी भी आदत हो सकती है। या चलो अब एक्शन तो लेना ही है, थोड़ा ले लिया, अब बाकी कर लेंगे, कुछ भी आदत हो सकती है, तो वो परेशान करने की कोशिश करेगी। तो जो पुरानी आदतें हैं उसके प्रति आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, पहली बात। और नई आदत डेवलप करने का प्लानिंग के बाद फेस आ गया। वो आदत कैसी है, एक्शन लेने की आदत भाई। तो इस एक्शन लेने की आदत को कैसे बनाएंगे, जब आप अपने एक्शन को रिपीट करेंगे। अब रिपीट करने के साथ साथ हमें इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत हो सकती है, तो हम इम्प्रूव भी करते रहेंगे और रिपीट भी करते रहेंगे। तो रिपीट करने से, इम्प्रूव करने से हमारी आदत बन जाएगी। मतलब जो चीज़ अभी हमें कॉन्शियस एफर्ट डाल डाल के करना पड़ रहा है, एक फाइट हमारे ही दिमाग से चल रही है, वो ईजी हो जाएगा। और आपको पता ही है हैबिट्स सब सबकॉन्शियसली ऑटो परफॉर्म होती हैं। सो आपको यहाँ तक बिल्कुल दिमाग को बिल्कुल पक्की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पुरानी आदतों से कंट्रोल होने से बचना है और नई आदत को डेवलप करना है। तो यहाँ तक प्लानिंग से क्लैरिटी आई, क्लैरिटी ने कॉन्फिडेंस लाया और आपके अंदर से पुश आया, फोर्स आया, एक्शन लेना है। सो रिपीटेड और इम्प्रूव करते करते एक्शन लेने से बन गई आपकी हैबिट। अब हैबिट बना ली है, फिर भी कमिटमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप
कमिटेड रहेंगे, क्योंकि जब तक आप ये कमिटेड नहीं रहेंगे तो क्या होगा, फिर बीच बीच में कुछ भी अगर हर्डल आई, फेजेस आए, कुछ भी किसी ने आपका थॉट प्रोसेस चेंज करने की कोशिश करी तो आप डगमगा जाएंगे नहीं। आपको जब एक फेज़ होता है कि जब आपकी हैबिट्स बन रही होती हैं, आप चेंज के प्रोसेस में होते हैं, तो कमिटेड रहना होता है। कोई भी शारीरिक मानसिक तकलीफ़ है, कोई भी और प्रॉब्लम आ गई है, एक आध दिन के लिए कुछ काम बीच में रुक भी गया है, तब भी वो कमिटमेंट की एनर्जी आपके अंदर से कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो हो सकता है कि थोड़े कुछ घंटों का, एक आध दिन का पॉज आ जाए, ऐसा तो है नहीं ना आपके हिसाब से सब चीज़ें चलती रहेंगी। पर जो इंसान कमिटेड रहता है कि मैंने अगर अपने आप से वादा कर लिया है तो बस कर लिया है तो कर लिया है, कमिटेड हूँ मैं, अब ये एक ऐसा कमिटमेंट हो गया है जिसे मैं भी कभी नहीं तोड़ूंगी, तो वो एक आपके अंदर जज्बा जब आप पैदा कर लेंगे, कमिटेड, आलस आ रहा है तब भी करना है, आज मौसम अच्छा नहीं है तब भी करना है, रात को ठीक से नींद नहीं हुई कोई बात नहीं तब भी करना है, आज यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कोई भी कुछ भी हो भाई करना है तो करना है, चेंज तो लाना ही है, तो कमिटेड तो रहना ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इधर उधर होता ही रहेगा, वरना क्या होगा, आपका दिमाग फिर ऐसे रास्ते ढूंढने शुरू कर देगा, एक्सक्यूजेस ढूंढने शुरू कर देगा, जिससे कि आपके बीच बीच में इस तरीके से ब्रेक आएंगे। तो क्या होगा, ना तो आपकी ढंग से हैबिट बनेगी, ना आपके चेंज रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो कमिटेड ज़रूर रहना है कि जो मैंने एक्शन लिया है मैं उसके प्रति कमिटेड हूँ, जो मैंने सोचा है चेंज ही मेरी ज़िंदगी है, मेरी जिम्मेदारी है, ज़िंदगी मेरी और जिम्मेदारी किसी और की, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ज़िंदगी मेरी है तो जिम्मेदारी भी मेरी है और मैं कमिटेड हूँ। जवाब दे हूँ, मुझे अपने आप को जवाब देना है, किसी और को रिपोर्ट करना है नहीं करना है, मुझे अपनी अंतरात्मा को जवाब देना है, वरना मैं अपने आप को, अपने अंदर की शक्ति को कमज़ोर कर रहा हूँ। सो मुझे अपना नुकसान बिल्कुल करना ही नहीं है। सो मैंने एक बार ठान लिया है तो बस ठान ही लिया है, और फिर इस कमिटमेंट की एनर्जी के साथ जब लगातार इंप्रूव कर करके आप एक्शंस ले रहे हैं, तो भाई अपने लाइफस्टाइल पर भी नज़र मारिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, उनके अंदर जज्बा बड़ा होता है, पॉजिटिव भी सोच पाते हैं और बड़ा अच्छा कुछ करते हैं, लेकिन कुछ पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स होती हैं जो उनको तिल तिल करके ख़राब कर रही होती हैं। अगर आपकी कोई ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, जैसे आप अल्कोहल लेते हैं, टोबैको लेते हैं, या फिर आपने बिल्कुल ही अपना स्लीप वेक साइकिल बिल्कुल उल्टा कर रखा है, या आप एक्सरसाइज नहीं करते, लाइफस्टाइल में ऐसे हैं, या आपकी ईटिंग हैबिट्स सही नहीं है, तो आप कितना भी चेंज के लिए ग्रेट आइडिया रखते हो, कितना भी थॉट्स फीलिंग्स को अपने हिसाब से मैच कर लें, प्रोग्राम कर लें, कितनी भी प्लानिंग, कितनी भी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस कुछ भी आ जाए, आदत भी बनाएंगे, आप कमिटेड भी रहेंगे, लेकिन आपका पुअर लाइफस्टाइल आपके एनर्जी को डिप्लीट करता रहेगा, आपके अंदर के सिस्टम को खोखला करता रहेगा। तो आपको इसमें सुधार करना ही पड़ेगा। अगर आपके लाइफस्टाइल में कुछ भी पुअर हैबिट्स हैं, आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो आपको सुधारना पड़ेगा, आपको लाइफस्टाइल को सुधारना है, और प्लस ये जो आपने चेंज किया है इसको लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है। तो आपको जो ऑलरेडी कुछ गलतियां हैं उसे रिमूव करना है और उन सब का करेक्शन करना है, प्लस ये जो आप कर रहे हैं इस कंसिस्टेंट एक्शंस को अपने लाइफस्टाइल के पार्ट में ऐड कर लेना है। फिर यहाँ पर आ गया आपका चेंज, है ना, आपका चेंज आ गया, तो ये आ गई आपकी बड़ी सी स्माइल, ये आपके गोल मटोल आंखें, और ये आपकी छोटी सी प्यारी सी नाक, और ये आपका बड़ा सा स्माइली फेस, है ना, चेंज हो गया भाई, अब तो लाइफस्टाइल में इंक्लूड हो गया, चेंज आ गया, मस्त। क्या गजब का कॉन्फिडेंस होगा, क्या बेहतरीन इंसान बन जाओगे आप इस पूरे प्रोसेस पे। आपको कुछ भी चेंज करना होगा अपनी लाइफ में, बहुत ही ईजीली कर लोगे चेंज। तो अब आप नेगेटिव सोचते हो, आपकी कुछ नाखून चबाने की आदतें हैं, आपकी कुछ हेयर पुलिंग की आदतें हैं, देर से उठने की आदतें हैं, काम को टालने की आदतें हैं, कुछ भी है, कुछ भी ज़िंदगी में कुछ कंपल्सिव बिहेवियर हैं, कुछ भी चेंज करना चाहते हो, सो ऐसे चेंज हो जाएगा। और जब आप चेंज के साथ वहाँ पर खड़े होंगे तो आपकी सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा, आपके अंदर एक लाइफ फोर्स एनर्जी, एक दोबारा से नए तरीके से फ्रेशनेस के साथ आप जब फील करोगे तो आप इतने एम्पावर्ड इंसान बन जाओगे कि आपका गजब का कॉन्फिडेंस आपको ज़िंदगी में बस आगे ही बढ़ाएगा, और आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाओगे। हर इंसान को हीरो बनने का मौका मिलता है, आपकी बारी है,
बन जाओ हीरो अपनी ज़िंदगी के, दूसरों के लिए हीरो बन जाओ, चमक जाएगी ज़िंदगी आपकी और चमका दोगे औरों की भी। सो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सीखा कि क्या स्टेप्स हमें लेने हैं, और इसी तरीके की और वीडियोस भी आप देखते रहिए और आगे भी देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम सब लोग साथ में मिलकर अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपने जीवन को भी बेहतर बनाएं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।